कीमोथेरेपी के बाद ज़िंदगी रुकती नहीं, बस 5 से 14 दिन के लिए रूल्स बदल जाते हैं। और अगर आज रिपोर्ट्स में WBC या प्लेटलेट्स कम दिख रहे हैं तो इसका मतलब कीमो का साइड इफेक्ट नहीं, कीमो का इफेक्ट है। मैं हूं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय। मैं आज आपको ऐसे 3 गोल्डन रूल बताऊंगा जो कीमो के बाद 5 से 14वें दिन के बीच मरीज को घर पर सुरक्षित रखते हैं। और अगर आप ये 3 नियम जानते हैं तो रात को 2 बजे घबराहट नहीं होगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक डॉक्टर कार्ड दूंगा जिसमें रूल्स हैं। इस कार्ड को स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना। रिपोर्ट पर लिखा होता है WBC कम, प्लेटलेट्स कम। दिमाग वहीं फ्रीज हो जाता है। अब क्या करें? क्या सेफ है, क्या डेंजरस? तो सच्चाई ये है कि लो काउंट्स का मतलब ये नहीं कि हर लक्षण इमरजेंसी है। इसका मतलब ये है कि अब डिसीजन लेने का तरीका बदल जाएगा। तो आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि डरो मत, मैं ये बताऊँगा कि डरना कब है और कब इमीडिएटली एक्ट करना है। यही फ़र्क है घबराहट और तैयारी में। कीमो के बाद डे 5 to day 14 मैं इन्हें कहता हूँ येलो डेज। ट्रैफिक सिग्नल पर पीली लाइट का मतलब रुकना नहीं होता, उसका मतलब होता है स्लो, अलर्ट। ठीक वैसे ही इन दिनों में डरना नहीं है, अलर्ट रहना। नॉर्मल डेज में हमारा एटीट्यूड होता है देखो और इंतज़ार करो। येलो डेज में हमारा एटीट्यूड होना चाहिए फ़ोन करो और कंफर्म करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नियम से, जो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो पहला नियम बुखार के बारे में है। नॉर्मल दिनों में अगर हमको बुखार हो तो हम कहते हैं आराम करो, पानी पियो। लेकिन येलो डेज में बुखार का मतलब है अलार्म या खतरा। क्यों? क्योंकि इन दिनों में शरीर की WBC बहुत कम होती है, यानी कि बॉडी में कोई सोल्जर ही नहीं है। इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है और ये बुखार इन दिनों में डेंजरस हो सकता है। तो याद रखिए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब इमरजेंसी। नो वेट, तुरंत कॉल। तो मान लीजिए रात के 2 बजे थर्मोमीटर में बुखार है 100.6 डिग्री। करना क्या है? आप सोचते हैं सुबह दिखा लेंगे, नहीं, फोन कीजिए। येलो डेज में जब आप साफ है, कॉल कीजिए, पता कीजिए। डॉक्टर तुरंत फोन उठा लेंगे और आपको बता देंगे कि करना क्या है। तो नो घबराहट, एक्शन। अब अगला नियम जो नॉर्मल डेज में नॉर्मल लग सकता है लेकिन खतरनाक होता है। अब 2 गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। नंबर 1, सुबह दिखा लेंगे। येलो डेज में ये बहुत गलत है। इन्फेक्शन अंदर अंदर बढ़ता रहता है और आपको खतरा बढ़ता रहता है। दूसरा, पैरासीटामोल देकर बुखार को दबा देना। बुखार को छिपाना नहीं है, बुखार को डॉक्टर को बताना है। बुखार दब जाता है लेकिन खतरा बढ़ता रहता है। डॉक्टर को असली तस्वीर ही नहीं मिलती। बुखार को छिपाना नहीं है, बुखार की वजह समझनी है। दूसरा नियम प्लेटलेट्स और ब्लीडिंग के लिए है। प्लेटलेट्स का काम है खून को जमाना। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो थोड़ी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है, ब्लीडिंग रुकती ही नहीं। नॉर्मल डेज में छोटा सा ब्रूज नॉर्मल है, लेकिन येलो डेज में ये खतरनाक हो सकता है। इसे नोट करना है, इग्नोर नहीं। अब 3 संकेत याद रखिए, ये खतरनाक हो सकते हैं। स्किन पर लाल लाल धब्बे, सुई की नोक जैसे, दबाने पर नहीं जाते। दूसरा, काला स्टूल यानी कि काली लैट्रिन पास होना, कोलतार जैसी। तीसरा नियम है मसूड़ों से खून बिना किसी वजह के। अगर नाक या मसूड़े से खून 10 मिनट दबाने से बिना रुके तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ लक्षणों पर बहस नहीं होती, सीधे जांच होती है, जैसे तेज सरदर्द, उल्टी के साथ कन्फ्यूज़न या सांस फूलना। तो इसे गैस या थकान समझकर इग्नोर मत करिए। कभी कभी प्लेटलेट बहुत कम होने पर दिमाग या पेट में अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है, ये जानलेवा हो सकता है। अब ये 1 मिनट की तैयारी सेव कर लें। थर्मामीटर अपने पास रखें, डॉक्टर का नंबर सेव रखें, अपनी रिपोर्ट्स अपने पास रखें। कोई भी नया लक्षण हो तो अपनी टीम से बात करें। पपीता, कीवी और चुकंदर ये सब नेचुरल फल है, विटामिन देते हैं, खाने में अच्छे होते हैं, लेकिन ये प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाते। प्लेटलेट्स बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, शरीर उसको बनाता है। ये प्लेटलेट्स कीमो के इफेक्ट्स की वजह से कम होते हैं और कीमो का इफेक्ट हट जाने पर अपने आप बढ़ जाते हैं। कोई भी जूस 1 घंटे में चमत्कार नहीं करता। अगर प्लेटलेट्स 10,000 हैं और ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट चलाने से ही जान बच सकती है, पपीते से नहीं। तो ये एक डॉक्टर रूल कार्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डे 5 to day 14 येलो डेज। 100.4 डिग्री से ज़्यादा बुखार, तुरंत डॉक्टर को कॉल। 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग, हॉस्पिटल। तेज सरदर्द, उल्टी या सांस फूलना, तुरंत जांच। कम काउंट्स डरावने नहीं होते, बस कंफ्यूज करते हैं। तो
कंफ्यूजन हटाइए, अपने डॉक्टर की सलाह मानिए। ये वीडियो जनरल एजुकेशन के लिए, हर पेशेंट का केस अलग है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।